रिसेंट पास्ट में तेलुगु मूवीज ग्लोबल लेवल पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। पुष्पा 2, द रूल और RRR जैसी मूवीज शामिल है। तेलुगु मूवीज की सक्सेस ने काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स का अटेंशन ग्रैब किया है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से लेकर आदर्श गौरव से लेकर एक्टर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और क्रिकेटर डेविड वार्नर टॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू के साथ हॉरर थ्रिलर फिल्म जटाधारा जिसे वेंकट कल्याण डायरेक्ट कर रहे हैं। एक्टर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप जो रिसेंटली काफी सारी हेडलाइंस में छाए हुए हैं, मुंबई से शिफ्ट हो रहे हैं और उन्होंने बॉलीवुड से डिस्टेंस मेंटेन करने का डिसीजन लिया है। वो डेकॉइट फिल्म में कॉप के रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म साइमल्टेनियसली हिंदी और तेलुगु में शूट हो रही है। मृणाल ठाकुर और शेष लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। एक्टर इमरान हाशमी एक्शन थ्रिलर ओजी जिसे सुजीत डायरेक्ट कर रहे हैं, उससे टॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव फेम एक्टर आदर्श गौरव भी साइकोलॉजिकल ड्रामा से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं। आदर्श ने इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर ली है, पर मूवी का टाइटल अभी डिक्लेयर नहीं किया है। पास्ट में कई बॉलीवुड स्टार्स साउथ इंडस्ट्री की ओर अपना रुख बदल चुके हैं और अब ये कुछ सेलेब्स ताज़ा वहां डेब्यू करने जा रहे हैं। तो क्या बॉलीवुड की फिल्में करना एक्टर्स को चैलेंजिंग नहीं लग रहा है? बॉलीवुड में कुछ रियल लाइफ जोड़ियां हैं जो बिल्कुल एक ड्रीमी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। शाहरुख खान और गौरी खान का प्यार एक टाइमलेस टेल है। दिल्ली के स्कूल डेज में शुरू हुआ उनका रिश्ता जब ना SRK सुपरस्टार थे और ना उनका फ्यूचर क्लियर था, पर फैमिली के रेजिस्टेंस और करियर स्ट्रगल्स के बावजूद उनका प्यार कभी नहीं टूटा और आज भी उनकी जोड़ी ट्रस्ट और डीप फ्रेंडशिप पे बेस्ड है और वो लिटरली मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। दूसरी तरफ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी भी एक बॉलीवुड ड्रीम है। रामलीला के सेट पर उनका प्यार शुरू हुआ और धीरे धीरे शादी तक पहुंच गया। रणवीर का दीपिका के लिए ओपन एडमिरेशन और दीपिका के काम प्रेजेंस ने उनकी जोड़ी को परफेक्ट बनाया। उनकी शादी एक ड्रीमी रॉयल अफेयर थी जहां लव ट्रूली रूल्ड। विकी कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी भी एक स्वीट सरप्राइज थी। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा, लेकिन उनका प्यार सबके लिए एविडेंट था। राजस्थान की रॉयल शादी और उनका कोजी रोमांस सब कुछ एक क्लासिक लव स्टोरी की तरह था। और फिर रितेश देशमुख और जिलीनिया डिसूजा का प्यार भी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इनकी जोड़ी स्कूल रोमांस जैसी स्वीट है। 2002 में मिले, 2012 में शादी की और अब भी वो एक फन फिल्ड और ग्राउंडेड कपल है, फुल ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल एडमिरेशन। ये सब कपल्स हमें याद दिलाते हैं कि असली प्यार स्क्रीन के बाहर भी होता है और वो भी फुल ऑन बॉलीवुड स्टाइल में। जहां आजकल बॉलीवुड के सितारे डेस्टिनेशन वेडिंग पे करोड़ों खर्च करते हैं, शादी खूब धूमधाम से ही की जाती है। वहीं जब बॉलीवुड के रग्ड हीरो रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की तो वहां ना रेड कार्पेट था ना सेलिब्रिटी ग्लैम, बस एक सिंपल, सोलफुल और देसी अंदाज था जो सबका दिल छू गया। हरियाणा के जाट मुंडे ने मणिपुर की खूबसूरत लिन लाइश्राम से शादी करके सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 2 कल्चर्स को भी जोड़ा। रणदीप ने मजाक में कहा कि शादी में देर इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी नहीं थी। रणदीप को लगता था दुनिया में किसी से शादी करने के लिए बड़ा नाम और शोहरत ही चाहिए, पर लिन से मिलने के बाद उनकी सोच बदली और प्यार ने सब कुछ आसान बना दिया। उनके परिवार से पहली बार किसी ने कास्ट के बाहर शादी करने का सोचा था। रणदीप ने कहा शादी तो दुल्हन के घर में ही होनी चाहिए। मणिपुर के टेंशन भरे माहौल में इंडियन आर्मी ने पूरी सिक्योरिटी दी। बारात में बाराती से ज्यादा तो कमांडो दिख रहे थे। शादी छोटी थी लेकिन इम्पैक्ट बड़ा, ना धूमधाम ना इंटरनेट, फिर भी शादी वायरल हो गई। रणदीप और लिन की ये शादी सिर्फ एक पर्सनल मोमेंट नहीं थी, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि प्यार जब होता है तो ना कास्ट दिखता है और ना ही डिस्टेंस, सिर्फ दिल मिलते हैं और जहाँ सच्चा दिल मिल गया वहाँ कोई ताकत उन्हें एक होने से रोक नहीं सकती और रणदीप और लिन ने ये साबित कर दिया।
डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला क्लासिक मानी जाती है। इस फिल्म में पहली बार रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे। ये फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई। उस वक्त एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर का थीम मूवीज में काफी न्यू था। ऑडियंस के लिए तो इस थीम को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। मूवी में एक साथ काम करने की वजह से काफी सारे रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे थे अमिताभ और रेखा को लेकर। एक और रिपोर्ट के मुताबिक यश चोपड़ा ने SRK को ये बात रिवील की कि वो इस फिल्म में स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को कास्ट करने वाले थे, पर अमिताभ के रिएक्शन की वजह से उन्होंने कास्टिंग को चेंज की। सिलसिला बनी बिग बी और रेखा की आखिरी फिल्म एक साथ। प्रोफेशनल बाउंड्री को मेंटेन करना चैलेंजिंग था, क्योंकि मीडिया में अक्सर उनके लिंकअप्स की न्यूज बनाते रहते थे। ऑन स्क्रीन वो दोनों काफी अच्छे लगते थे, जिससे उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक सेंसेशन के तौर पर सामने आते हैं। सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ कभी भी एक साथ नजर नहीं आए। यश चोपड़ा ने सिलसिला की शूटिंग को लेकर चैलेंजेस को एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें डर लगा था, क्योंकि वो इन स्टार्स के रियल लाइफ इक्वेशंस को रियल लाइफ में पोर्ट्रे करने जा रहे थे, तो थोड़ा चैलेंजिंग था ऐसे में शूट करना। साथ काम करना तो बंद कर दिया बिग बी और रेखा ने, पर आज तक उनके लिंकअप्स की कहानी बंद नहीं हुई है। अक्षय खन्ना हमेशा से बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक रहे हैं। जब उनसे एक पुराने इंटरव्यू में पूछा गया कि वो शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स क्यों नहीं बन पाए, तो उनका जवाब इतना मैच्योर और सच्चा था कि सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कामली कहा, आपकी फिल्में आपको सुपरस्टार बनाती है। आपको गदर, DDLJ, हम आपके हैं कौन मिलती है, तब आप सुपरस्टार बनते हो, और अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर उनका 500 करोड़ का बिजनेस है तो क्या वो तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो रतन टाटा या अंबानी ना बन जाए। अक्षय ने ये भी बोला कि बॉलीवुड में सिर्फ 15-20 लोग ही लीड एक्टर बन पाते हैं और उनमें उनका काम आना ही बहुत बड़ी बात है। क्या नहीं दिया भगवान ने, बस फ्लैम्बॉयंसी नहीं है, पर उस किस्म के वो आदमी भी नहीं है, उन्होंने क्लियरली बताया। उनका कहना था कि अगर बॉलीवुड में टिकने के लिए हर पार्टी अटेंड करनी पड़े, अननेसेसरी इंटरव्यूज देने पड़े या कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने पड़े, तो वो इस इंडस्ट्री को बाय करना पसंद करेंगे। फिलहाल अक्षय ने छावा में औरंगजेब का रोल करके ऑडियंस को इम्प्रेस किया है और उनकी नेक्स्ट बिग फिल्म धुरंधर है, जिसमें वो रणवीर सिंह और संजय दत्त के साथ नजर आने वाले हैं। अक्षय ने एक बार फिर प्रूव किया कि स्टारडम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट और कंटेंटमेंट। सुपरस्टार ना सही, लेकिन क्लास एक्टर डेफिनेटली है वो। मनोज बाजपेयी वर्सटाइल एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में काम किया है। उन्होंने 2 फिल्मों के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। मनोज ने ध्रुवकाल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। डिस्पैच, गैंग्स ऑफ वसैपुर, शूल, स्पेशल 26 और अय्यारी फिल्म में काम किया है। अपनी बेमिसाल एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। उन्होंने हिंदी और साउथ मूवीज में काम किया है। उन्होंने साउथ सिनेमा के बड़े फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के साथ सत्या, कौन और शूल मूवीज में कोलैबोरेट किया है। रिसेंटली राम गोपाल वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाउंस किया है कि वो एक बार फिर से मनोज के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। हॉरर कॉमेडी पुलिस स्टेशन में भूत राखा है इसका टाइटल। इस न्यूज ने इंटरनेट पर काफी ज्यादा बज़ क्रिएट कर दिया है। मनोज ने दोनों कॉमेडी और हॉरर जॉनर में पहले भी काम किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि कॉमेडी और हॉरर कॉमेडी में डिफरेंस होता है। एनिमल के फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राम गोपाल वर्मा को 800 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस क्रॉस करते हुए देखना चाहते हैं। इस पर राम गोपाल वर्मा ने अब रिएक्ट किया है कि वो इस चैलेंज को पूरा करने वाले हैं इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के जरिए। एक सेकंड अपकमिंग फिल्म सिंडिकेट को भी उन्होंने अनाउंस किया है। बॉलीवुड की ओरिजिनल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने रिसेंट इंटरव्यू में अपने कमबैक को लेकर एक ऑनेस्ट जवाब दिया, जो फैंस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट पर काफी रिलेटेबल था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से एक्टिंग करना चाहती है, तो उन्होंने हंसते हुए बोला, आजकल जो पिक्चर बनते हैं उसमें वो फिट नहीं हो पाएंगी। फिल्म को उन्हें फिट होने जैसा बनाना पड़ेगा। मतलब सीधा उन्होंने कह दिया कि नए जमाने की फिल्में उनकी वाइब से मैच नहीं करती और उनको सुपरफिशियल कंटेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेमा जी ने अपना करियर 1963 में तमिल फिल्म इदु सथियम से स्टार्ट किया था
और फिर हिंदी सिनेमा में सपनों का सौदागर से धमाका कर दिया। शोले, सीता और गीता, सत्ते पे सत्ता, त्रिशूल जैसे आइकॉनिक रोल्स उन्होंने इतने ग्रेस से किए कि लोग आज भी उनके फैन हैं। उनका लास्ट फिल्म अपीयरेंस शिमला मिर्ची में था, जिसमें राजकुमार राव और रकुल प्रीत भी थे। ईशा देओल ने भी मम्मी का साइड लिया और बोला, कन्विंस तो है लेकिन शी वांट्स समथिंग दैट रेजोनेट्स विद हर। मतलब अगर कोई स्क्रिप्ट दिल को छू जाए तो हो सकता है हेमा मालिनी स्क्रीन पे वापस आए, लेकिन बस एक मीनिंगफुल और ग्रेसफुल रोल के साथ। फिलहाल तो हेमा मालिनी पॉलिटिक्स में एक्टिव है और मथुरा से MP भी है, पर उनके फैंस का दिल अब भी करता है कि एक बार फिर वो स्क्रीन पे अपना जादू दिखाए, क्लासिक स्टाइल और ड्रीमी अंदाज में, जैसे उन्होंने गोल्डन एरा में दिखाया था। फिल्म मेकर राकेश रोशन ने लीड एक्टर ऋषि कपूर के बारे में रिवील किया कि वो जरा डिससैटिस्फाइड थे अपने करियर से। उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक ही तरह के किरदार करते आ रहे हैं। रीसेंट इंटरव्यू में राकेश ने रिवील किया कि वो उनके साथ बेहद खास बॉन्ड शेयर किया करते थे। ऋषि अक्सर उन्हें फोन पर अपने किरदार के बारे में बताया करते थे, जिसमें एक था उनका 80 साल के किरदार को प्ले करते, जिसके लिए उन्हें 4 से 5 घंटे मेकअप करना पड़ता था, और वो अपनी बातों में ये भी जाहिर कर चुके थे कि वो एक ही तरह के किरदार करते हुए बोर हो चुके थे। राकेश और ऋषि की मुलाकात खेल खेल में म्यूजिक थ्रिलर फिल्म के सेट पर पहली बार हुई थी। इस फिल्म में ऋषि की वाइफ एक्ट्रेस नीतू कपूर ने भी काम किया था। राकेश और ऋषि की फ्रेंडशिप काफी गहरी हो गई थी इस फिल्म के बाद। इसके बाद उन्होंने साथ में कई सारी मूवीज की, जिसमें झूठा कहीं का और आपके दीवाने जैसी फिल्में शामिल है। लेट एक्टर ऋषि कपूर की लास्ट मूवी शर्मा जी नमकीन थी, जिसकी फिल्मिंग वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर ऋषि के किरदार को परेश रावल ने प्ले किया था, पर फिल्म में ऋषि के शॉर्ट पार्ट्स को वैसा ही रखा गया था। अपनी बेमिसाल एक्टिंग और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से उन्होंने ऑडियंस के दिल में बेहद खास जगह बना ली थी और आज तक वो जगह कायम है। बॉलीवुड की फेमस डॉन फिल्म थ्रिलर और एक्शन से भरी मूवी है। राजेश खट्टर जब डॉन के लिए कास्ट हुए तो उन्होंने सोचा नहीं था कि एक छोटा सा रोल उनकी आइडेंटिटी बन जाएगा। फरहान अख्तर के रीमेक में उनका कैरेक्टर सिंघानिया असली डॉन में था ही नहीं। जब उन्हें ऑफर आया तो लगा कि वो वही रोल करेंगे जिसके लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन फरहान ने उनके लिए कुछ और सोचा था, शाहरुख खान के बॉस का रोल। पर राजेश को पहले से ही शक था। व्हाइट शूज व्हाइट सूट, उनको लगा वो वेटरन एक्टर अजीत जैसे दिख रहे हैं, न कि एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड डॉन। कॉस्ट्यूम डिजाइनर आकी नरूला से उनकी थोड़ी तकरार भी हो गई। शूट के बीच उन्होंने फरहान से पूछ ही लिया कि क्या वो बड़ा रोल नहीं कर सकते, क्योंकि राजेश को बड़ा रोल प्ले करना था। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, पॉइंट ये नहीं है कि राजेश क्या नहीं कर सकते, पॉइंट ये है कि शाहरुख खान का बॉस कौन लग सकता है। उनका डाउट वही खत्म नहीं हुआ। गाने के सिलेक्शन पर भी उनका अपना ओपिनियन था। जब शाहरुख ने बताया कि आज की रात बेस्ट सॉन्ग होगा तो राजेश हैरान रह गए और कहा, खई के पान और ये मेरा दिल के बीच ये कैसे हो सकता है। लेकिन वक्त हर चीज सामने ला ही देता है और वक्त ने साबित किया कि फरहान की सोच सही थी। आज भी लोग सिंघानिया बोलते ही राजेश खट्टर को याद करते हैं, चाहे उनका स्क्रीन टाइम छोटा रहा हो, पर इम्पैक्ट बड़ा था बॉस। आजकल नेपोटिज्म के जमाने में बॉलीवुड के स्टार किड्स को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर स्क्रीन पे उनका टैलेंट लोगों को पसंद आया तब तो ठीक है, बट अगर पसंद नहीं आया तो वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। किसी भी स्टार किड की डेब्यू फिल्म ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट में आ जाती है। जब वो पतौड़ी खानदान से हो तो एक्सपेक्टेशंस डबल हो जाती है। इब्राहिम अली खान की नेटफ्लिक्स पर आई पहली फिल्म नादानिया काफी बज़ क्रिएट करने में तो सक्सेसफुल रही, लेकिन कंटेंट ने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया और इस बात को खुद उनकी दादी लेजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने भी एक्सेप्ट किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इब्राहिम लुक ग्रेट ऑन स्क्रीन, लेकिन फिल्म में वो बात नहीं थी। असल में फिल्म का लेवल बेटर हो सकता था। उन्होंने क्लियरली कहा कि उनके ग्रैंडसन में पोटेंशियल है, बट डेब्यू फिल्म ने वो जस्टिस नहीं किया। फिल्म में इब्राहिम के ऑपोजिट थी खुशी कपूर और दोनों की परफॉर्मेंस को लेके ऑडियंस ने काफी ट्रोलिंग की थी। सारा अली खान ने अपने भाई के सपोर्ट में इंस्टा स्टोरीज डाल दी और दिखाया कि फिल्म ग्लोबली ट्रेंड हो रही है। सोहा अली खान ने भी इब्राहिम को ऑनेस्ट एडवाइस दी, क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं चाहिए।
सीखना और इम्प्रूव करना चाहिए। इंडस्ट्री के कई सेलेब्स जैसे हंसल मेहता और करण जौहर ने नेपोटिज्म के ट्रोल्स के अगेंस्ट स्टैंड लिया। दिया मिर्जा और जुगल हंसराज ने भी प्रिविलेज कल्चर की बात उठाई। अब सवाल ये है कि क्या इब्राहिम अगली बार स्क्रीन पर धमाका कर पाएंगे।